नमस्कार। मैं संतोष सर, संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सेट के श्रृंखला में आज हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। यहाँ से एक नंबर आपको जरूर मिलेगा, बस इसको व्यवस्थित तरीके से समझ लीजिएगा। बहुत छोटा ही टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आता है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था चोम्स्की महोदय ने, नेम चोम्स्की महोदय। तो हम देखते हैं भाषा विकास के सिद्धांत में और क्या क्या बातें इन्होंने बताई थी, तो उसको विस्तार से देखते हुए फिर उसके बाद हम लोग जो है 2-4 प्रश्न है उसको देखेंगे। इसको देखने के बाद उस प्रश्न को करने की कंडीशन में आप रहे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। पुनः आप लोगों का जो है संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर अभिनंदन और स्वागत है। और इस वीडियो को अगर पसंद आवे तब तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे जो है 20 अगस्त टारगेट लेके मैं चल रहा हूँ, तो उसको आप CDP में जो है अच्छा से अच्छा कर सके। शुरू करते हैं हम। भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया था भाई? तो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था नेम चोम्स्की, नेम चोम्स्की है। चोम्स्की कहाँ के थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपका पूछता है कि भाषा विकास का जनक किसे कहते हैं। तो भाषा विकास का जनक माना गया है, या आधुनिक भाषा विकास का जनक माना गया है किसको? चोम्स्की। क्योंकि इन्होंने जो है बहुत से कार्य इस पे भाषा पर किया, और इनका मानना था भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इनका क्या मानना था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनका मानना था भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। इनके अनुसार बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिससे बच्चा क्या करता है? भाषा सीखता है, ठीक। अब जैसे हम एक परिवार में जन्म लेते हैं, घर में जन्म लेते हैं, वहाँ पे हमारे माता पिता जो भाषा बोलते हैं, स्वतः भाषा क्या होता है? हम सीख लेते हैं, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, और व्यक्ति के मस्तिष्क में, इसको याद रखिएगा, ठीक है, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, जन्मजात क्षमता होती है। और मस्तिष्क में क्या होता है? इनके अनुसार एक डिवाइस होता है, ठीक। कौन सा डिवाइस होता है देखते हैं हम लोग, बस और देख लीजिए। यह प्राकृतिक एवं अप्रत्यक्ष रूप से मस्तिष्क में पाया जाता है। कौन सा डिवाइस होता है? ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो क्या कहते हैं? ठीक है, इसको कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक। देख लीजिए इसको। यह मस्तिष्क में जो है क्या स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम। लैंग्वेज डिवाइस, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं भाषा अधिग्रहण, ठीक है, यंत्र। भाषा अधिग्रहण यंत्र, लैंग्वेज, ठीक, एक्विजिशन, और क्या होता है? डिवाइस, ठीक है। यह क्या होता है? यह प्राकृतिक रूप से, यह प्राकृतिक रूप से क्या होता है? यह प्राकृतिक रूप से बालक के मस्तिष्क में पाया जाता है। यह हमारे आपके मस्तिष्क में पाया जाता है, जो दिखाई नहीं देता। जो क्या करता है? यह दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और हमारे मस्तिष्क में भाषा क्या होती है? स्वतः चली जाती है, ठीक है। और स्वतः बालक क्या करता है? सीखता है, चला जाता है। और अब देखिए यहाँ पे माता पिता जैसी भाषा बोलते हैं, बच्चा उसी तरह भाषा बोलता है। तो भाषा अर्जन की क्षमता इन्होंने क्या बताया? भाषा अर्जन की क्षमता इन्होंने क्या बताया? कि यह स्वाभाविक होती है, बालक स्वतः सीख लेता है। कैसे सीखता है? ठीक है, एक यंत्र होता है। यंत्र क्या होता है? ठीक है, LAD, लैंग्वेज
एक्विजिशन डिवाइस अर्थात भाषा, ठीक है, अधिग्रहण यंत्र, अर्थात यह सब में पाया जाता है, ठीक है। यह प्राकृतिक होता है और अप्रत्यक्ष होता है, जो दिखाई नहीं देता है, और इससे हम क्या करते हैं, भाषा हम सीखते चले जाते हैं, मत भूलिएगा। फिर अगला पॉइंट क्या है, इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण या यूनिवर्सल ग्रामर का एक कंसेप्ट दिया। यह क्या होता है, अब इसको ध्यान से देखिए। यह सिद्धांत कहता है कि भाषाई क्षमता बिना सिखाए खुद प्रकट होती है, ठीक है। यूनिवर्सल व्याकरण या सार्वभौमिक व्याकरण के अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार क्या होता है, यहाँ पे जो भाषाई क्षमता स्वतः प्रकट होती है, ठीक। व्याकरण का जन्म जो है, ठीक है, जो यूनिवर्सल व्याकरण होता है, हम भाषा सीखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, एक दूसरे के भाषा से प्रभावित होते हैं, तो इस व्याकरण का जो है ज्ञान क्या होता है, हमको स्वतः हो जाता है, ठीक। किसी को जो है उसको सिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो यह कहाँ होता है, ठीक है, यह किसके माध्यम से होता है, तो यह LAD के माध्यम से होता है। तो एक प्रश्न पूछेगा, फिर क्या पूछेगा, सार्वभौमिक व्याकरण का कंसेप्ट किसने दिया था, तो चोमस्की महोदय ने दिया था। किसने दिया था, चोमस्की महोदय ने दिया था, ठीक। भाषा विकास का जनक किसे कहते हैं, तो चोमस्की। LAD का कंसेप्ट किसने दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कंसेप्ट किसने दिया, तो चोमस्की, ठीक है। सार्वभौमिक व्याकरण का कंसेप्ट दिया, यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट किसने दिया, तो चोमस्की महोदय। अब देख लीजिए इसको, भाषाई क्षमता बिना सिखाए खुद प्रकट होती है तथा सभी प्राकृतिक मानव भाषा आपस में क्या होती है, स्वतः साझा हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एक दूसरे से जो बात करते हैं, वो स्वतः साझा होती है एक दूसरे से, और स्वतः हम क्या करते हैं, एक दूसरे की बात जो है, जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो समझने लगते हैं। इसी को क्या कहा गया है, इसी को कहा गया है सार्वभौमिक व्याकरण या यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने, चोमस्की ने भाषा के 2 स्तर बताए, इसको भी याद रखिएगा भाई। भाषा के कितने स्तर बताए हैं, 2 लेवल बताए हैं। एक बताया है इन्होंने सतही अर्थात सरफेस लेवल, ठीक है, और दूसरा क्या बताया है, दूसरा बताया इन्होंने डीप लेवल अर्थात, ठीक है, गहरी संरचना, अर्थात गहरी संरचना। अब इसको देखते हैं हम, सतही संरचना में क्या होता है, सतही संरचना में ठीक, सतही संरचना में क्या होता है, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों शब्दों को जानता है लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानता, ठीक है। शब्द के अर्थ को बृहद रूप से नहीं जानता, बस ध्वनियों और शब्दों को जानता है। जैसे मम्मी पापा, मामा मामी, चाचा चाची, इन शब्दों को जानता है, इन ध्वनियों को जानता है, लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानता। बस मम्मी को मम्मी बुलाता है, पापा को पापा बुलाता है, ठीक, लेकिन मम्मी पापा क्या होते हैं उनको वह जानता नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सतही संरचना या सरफेस लेवल। दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है गहरी संरचना। इसमें शब्दों के अर्थों का ज्ञान होता है, ठीक है। इसमें जो है उसके जो बौद्धिक संगठन होते हैं, जो भाषा से संबंधित, वह व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध हो जाते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें शब्दों का ज्ञान होता है उससे, ठीक है। अब जैसे डॉक्टर, शिक्षक शब्द हैं, वकील शब्द हैं, प्रोफेसर शब्द हैं, इंजीनियर शब्द हैं, ठीक है, या माता पिता ही जो शब्द हैं, उनको बच्चों को ज्ञान हो जाता है गहरी संरचना में कि डॉक्टर किसे कहते हैं, शिक्षक किसे कहते हैं, ठीक, वकील किसे कहते हैं, प्रोफेसर किसे कहते हैं, या जो है मम्मी पापा ही हैं तो उनका जो है अर्थ क्या होता है, इसमें जो है उसका ज्ञान हो जाता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, क्लियर हो जाता है, ठीक। समझ में आया कि नहीं, हाँ समझिए, ठीक है। तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था, चोमस्की, ठीक। सार्वभौमिक व्याकरण का कंसेप्ट किसने दिया था, तो चोमस्की। क्या बताया था,
कहा था कि भाषा सीखने की या भाषा अर्जन करने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। जो व्याकरण होते हैं वह स्वतः हम क्या होते हैं? स्वतः सीख लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे से बात करते करते हम क्या होते हैं? सीख लेते हैं। और इन्होंने कितने प्रकार की भाषा के कितने स्तर बताए? 2, सतही और गहरी। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इससे संबंधित, उसको ध्यान से देखिए और सही जवाब दीजिएगा आप लोगों का। ठीक है, यहीं से प्रश्न आएंगे, सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन एक प्रश्न आपका टेट में या टेट दीजिए या कोई भी टेट दीजिए, ठीक है, या सुपर टेट दीजिए, आने का संभावना रहता है। तो सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर सिद्धांत किससे संबंधित है भाई? ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए और सही जवाब सभी का आना चाहिए। ठीक है तो चोमस्की, वाइगोस्की, जीन पियाजे की जेबी वाटसन, तो किससे संबंधित है? तो इसमें जो है आपका संबंधित है चोमस्की महोदय से। तो ए इज द राइट आंसर। अब वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो वाइगोस्की ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, या उनके सिद्धांत को कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र। जीन पियाजे संज्ञानवाद के जनक थे और जो है जेबी वाटसन कौन थे? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, किसने कहा था बालक में पहले विचार का प्रारंभ फिर भाषा का प्रारंभ होता है? ठीक है, ध्यान से देखिए और सही जवाब दीजिए भाई। ठीक है, वाइगोस्की, चोमस्की या जीन पियाजे या सिगमंड फ्रायड? ठीक, किसने कहा था बालक पहले विचार का प्रारंभ करता है फिर भाषा का प्रारंभ होता है? किसने, किसके अनुसार का है? जल्दी बताइए। देखिए जो है यह किसके अनुसार है? तो जीन पियाजे संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था बालक में पहले विचार या चिंतन का जन्म होता है फिर भाषा का। और वाइगोस्की ने इसके अपोजिट कहा, उन्होंने कहा था पहले भाषा का ज्ञान होता है फिर विचार का। इस प्रश्न के अनुसार कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो जीन पियाजे। ठीक है, इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भाषा के संबंधों की चर्चा में अग्रणी कौन है? ठीक है, भाषा या विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी कौन है? पियाजे, स्किनर, चोमस्की या वाइगोस्की? ठीक है, तो भाषा का सिद्धांत से कौन सबसे ज्यादा काम किसने किया था? जल्दी बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है। या भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? ठीक, समझ में आ रहा है ना? अग्रणी कौन है? काम तो सबने किया है, पियाजे ने भी किया है, ठीक है, वाइगोस्की ने किया है, लेकिन इसमें सबसे आगे कौन है? या भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो चोमस्की महोदय इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, भाषा अधिग्रहण यंत्र से तात्पर्य क्या है भाई? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस स्टैंड फॉर। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से आप क्या समझते हैं? बिना सोचे समझे या स्वतः या बिना प्रयास से? ठीक है, बिना स्वतः या बिना प्रयास से सीखने वाली भाषा। दूसरा, एक सोची समझी और सचेत प्रयास के साथ एक भाषा सीखना। तीसरा, किसी की मातृभाषा का सहारा लेकर भाषा सीखना। ठीक, या कुछ विशिष्ट भाषा पद्धति के माध्यम से एक भाषा सीखना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है भाई? अभी पढ़ाया गया आप लोगों को। ठीक है, यह क्या होता है? प्राकृतिक होता है। ठीक है, यह प्राकृतिक होता है। एक अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, जिसको हम देख नहीं सकते। और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम स्वतः सीख लेते हैं। हम क्या करते हैं? इसमें हम स्वतः सीख लेते हैं। तो यह सोची समझी और सचेत प्रयास के माध्यम से भाषा नहीं, किसी मातृभाषा का सहारा लेकर नहीं, किसी का सहारा क्या लेना है। ठीक है, हम स्वतः सीखते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं? स्वतः सीखते हैं, नहीं कुछ विशिष्ट भाषा पद्धति के माध्यम से नहीं भाई। ठीक है, जो माता पिता हमारे बोलते हैं वही हम बोलने लगते हैं, तो यह भी नहीं होगा। तो बिना सोचे समझे या स्वतः या बिना प्रयास से सीखने वाली भाषा जिसके माध्यम से हम सीखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
एक प्रश्न और है चोमस्की के अनुसार, अब इसको ध्यान से देखिए और सही जवाब दीजिए। अब ठीक है, चोमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। ठीक, क्या होगा? बहुत ही आसान। टेट में इसी तरह प्रश्न आएंगे चोमस्की महोदय से, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा व्यवस्थित तरीके से, 1 नंबर आपका क्लियर। ठीक, क्या होगा? सिखाने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है तो गलत हो गया। बच्चों में सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है, नहीं, असीमित भंडार होते हैं। बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, सिखाना जरूरी है कि स्वतः सीख लेते हैं। ठीक है, यह भी नहीं होगा। तो अर्थात बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, किसके अनुसार? चोमस्की महोदय के अनुसार। तो ए इज द राइट आंसर। ये हो गया आपका भाषा विकास का सिद्धांत। यहाँ से प्रश्न फिर से एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चोमस्की। चोमस्की ने क्या कहा था? मस्तिष्क में कौन सी डिवाइस होती है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। ठीक है, इसके माध्यम से हम स्वतः भाषा सीख लेते हैं। अगला क्या है? सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल व्याकरण की संज्ञा किसने जो है? यूनिवर्सल व्याकरण या सार्वभौमिक व्याकरण या यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट किसने दिया था? किसने दिया था? तो चोमस्की महोदय। ठीक है, भाषा विकास के सिद्धांत में अग्रणी कौन है, या भाषा विकास का सिद्धांत कौन दिया था? तो चोमस्की महोदय। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए जो है। ठीक है, छठा था। इसी तरह आपको 20 मिलेगा। 20 में आपका पूरा सीटेट सीडीपी सिलेबस समाहित है। अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आप बहुत बेहतरीन करेंगे। ठीक, उसके बाद जो है 2 आपको मैराथन मिलेगा, एक क्वेश्चन में, एक पूरा जो है पाठ्यक्रम सहित। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।